बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपकी पाठ्य पुस्तक नज़र आ रही है कस्तूरी, जो कि कक्षा 8 के लिए इस साल आपके स्कूल में चल रही है। बच्चों, इसके अंतर्गत आज मैं आपको पहले पाठ के बारे में बताऊंगी, उसके अर्थ को समझाऊंगी, उसके अलावा उसके प्रश्न उत्तर को भी बताऊंगी। बच्चों, ये आपकी विषय सूची नज़र आ रही है, कंटेंट। इसके अंतर्गत आपके लिए कुछ लेसन को निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत पाठ 4 और पाठ 17 को काटा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बारे में आपको पूर्ण सूचना दे दी जाएगी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपका पहला लेसन सीखो नज़र आ रहा है, जिसके कवि श्रीधर पाठक जी हैं। इस कविता में हमें आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करती है, यानी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें सीख प्रदान करती हैं, हमें जीवन के उचित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की कुछ विशेष वस्तुओं को उपमाओं के रूप में लेकर अति सुंदर ढंग से प्रेरणात्मक सीख दी गई है। बच्चों, अब मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ रही हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निच गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। और बच्चों, इसके कवि हैं श्रीधर पाठक जी। आशा है बच्चों आपने इस कविता को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न नज़र आ रहे हैं, जिसमें उत्तर को मैंने पेन से लिखा हुआ है, लेकिन इसे आपको अगर समझ में आ रहा है तो उतारेंगे, लेकिन आप पेंसिल से उतारेंगे। इसका उत्तर मैंने अलग से कॉपी पे लिखा है, जिसे आप पहले पढ़ेंगे और तब उतारेंगे। आप जो भी कुछ कॉपी में उतारेंगे वो पेन से उतारेंगे, और जो कुछ आप किताब में उतारेंगे वो आप पेंसिल से ही उतारेंगे। किताब में आप पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके स्क्रीन पर बच्चों प्रश्न आ रहा है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। और यहाँ भी प्रश्न है जिसके उत्तर को मैंने पेन से लिखा है, परंतु आप इन सभी उत्तर को पेंसिल से बुक में भरेंगे, पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों, अब मैं आपको पाठ 8 की कविता सीखो, जिसे श्रीधर पाठक जी ने लिखा है, इसके अर्थ को बता रही हूँ। प्रकृति की हर चीज़ हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। प्रकृति में निहित अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें विविध प्रकार की सीख प्रदान करती है तथा हमें जीवन में उचित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की कुछ विशेष वस्तुओं को उपमाओं के रूप में लेकर अति सुंदर ढंग से हमें प्रेरणा लेने की सीख दी है। कवि ने हमें फूलों से प्रेरणा लेकर उसके समान ही हंसने की सीख दी है। कवि ने हमें भौरों के समान गाने को कहा है। कवि ने हमें पेड़ों के डालियों के समान शीश झुकाने की सलाह दी है। कवि ने सूरज का उदाहरण देकर हमें समय के महत्व को समझाया है। सूरज समय पर उगता है और डूबता है। कवि ने हमें पेड़ों और उसकी लताओं से प्रेम करने की सीख दी है। कवि ने दीपक के समान अंधकार को दूर मिटाने की सलाह दी है। कवि ने पृथ्वी के समान जीवों की सच्ची सेवा करने की सीख दी है। कवि ने झरना से हमें सदैव आगे बढ़ने की सीख दी है। कवि ने धुएं के समान हमेशा ऊंचा उठने की सीख दी है। हमें सत्पुरुषों के समान अपने चरित्र को बनाने की सीख भी कवि दे रहे हैं। और आखिर में कवि कहते हैं कि हमें सदैव गुरु से सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। बच्चों, ये इस कविता का अर्थ है, यानी कि सारांश है, जो कि मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया। पहले मैंने आपको कविता पढ़कर सुनाया और अभी ये उसका अर्थ मैंने आपको पढ़कर सुनाया, जिसे आप लिखेंगे
सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। जहां अगर आपको परेशानी होगी तो आप अपने स्क्रीन को पॉज कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रोक देंगे और फिर उसको आप बड़े बड़े अक्षर कर कर उसको लिखेंगे, ताकि आपको कोई भी अक्षर समझने में परेशानी ना हो। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर इसका प्रश्न उत्तर है। क्लास 8 पाठ 1, पाठ का नाम सीखो। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? समय से जगना और जगाना। लता तथा पेड़ों से मिलने वाली शिक्षा बताइए। लता तथा पेड़ हमें सभी से मिलजुल कर रहने तथा सबको गले लगाने की सीख देती है। जलधारा हमें कौन सी सीख देती है? जलधारा सदैव हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है। जीवन पथ पर आगे बढ़ने का क्या तात्पर्य है? जिस तरह से जलधारा सदैव आगे बढ़ती चली जाती है, उसके राह में भी अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु वह रुकती नहीं है। उसी तरह से हमें भी अपने रास्ते में आने वाले रुकावटों को दूर करते हुए सदैव अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महापुरुषों के जीवन में हमें क्या सीख ले सकते हैं? महापुरुषों के जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं? उत्तर है बच्चों, हमें अपने चरित्र के निर्माण की शिक्षा इन महापुरुषों से ले सकते हैं। महापुरुषों का चरित्र सदैव दूसरों को प्रेरणा देने वाला होता है। हम भी अपना चरित्र इन महापुरुषों के समान बना सकते हैं। गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु हमें सच्चा और उत्तम ज्ञान शिक्षा प्रदान कर सकता है। गुरु के ज्ञान के बिना शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती है। गुरु ही हमें सही और गलत तथा सही तरीके से लिखना पढ़ना सिखाता है। इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों आपको विस्तार पूर्वक देना है। सूरज की किरणें जागने और जगाने की शिक्षा किस प्रकार देती है? जिस तरह से सूरज रोज समय से उगता है और समय पर ही अस्त यानी डूब जाता है। सप्ताह बदलता है, महीना बदलता है, वर्ष बदलता है, परंतु सूरज अपने समय में कोई परिवर्तन नहीं करता है। हमें सूरज से अनुशासन सीखना चाहिए। समय का महत्व हमें सूरज बतलाता है। समय का पाबंद होना सफलता का मूल मंत्र कहलाता है। सूरज के उगने और डूबने का समय निश्चित होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सूरज हमें समय का पाबंद होना सिखाता है। हेलो। इस कविता से मिलने वाली शिक्षा को गद्य के रूप में लिखिए। बच्चों, ये लॉन्ग का प्रश्न 2 है। अब मैं इसका उत्तर आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि श्रीधर पाठक जी ने हमें प्रकृति से सीख लेने की सलाह दी है। प्रकृति की हर चीज़ हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। कवि कहते हैं कि हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए, भौरों से गाना, तरु से हमें झुकना सीखना चाहिए। सूरज हमें सदैव समय पर जगने और जगाने की सीख देता है। लता और पेड़ हमें सभी से मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। दीपक हमें अंधेरा को उजाले में बदलने की सीख देता है। पृथ्वी हमें जीवों की सेवा करना सिखाती है। जलधारा सदैव हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है। कवि ने हमें धुएं के समान हरदम ऊंचा उठने की सीख दी है। कवि सत्य पुरुषों से चरित्र निर्माण की सीख लेने को कहा है। और अंत में कवि कहते हैं कि हमें सदैव अपने गुरुजन से उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। कवि का यह सीख हमें प्रकृति से और प्रेम करना भी सिखाता है। चरित्र गढ़ने से आप क्या समझते हैं? चरित्र का निर्माण ही सफलता का मूल मंत्र कहलाता है। यदि हम अच्छे आचरण का प्रयोग करते हैं तो हम सही ज्ञान और शिक्षा को ग्रहण करते हैं, पर यदि हम आचरण के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारा चरित्र सही नहीं कहलाता है। अच्छे और बुरे व्यक्ति को पहचान उसके चरित्र से ही होती है। गुरु हमें सदैव सच्चा और सही ज्ञान प्रदान करता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं। अगर हम अच्छा व्यक्ति बनते हैं तो उसका तात्पर्य है कि हमने गुरु से मिले ज्ञान का सही उपयोग किया, परंतु अगर हम जीवन पथ पर भटक गए तो हमने अपने गुरु द्वारा प्रदान शिक्षा का गलत उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा चरित्र का निर्माण भी गलत होगा। इसलिए हमें सदैव सही शिक्षा ग्रहण कर अपने चरित्र को सही तरीके से गढ़ना चाहिए। निम्नलिखित पद्यांशों के भावार्थ लिखिए। तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें पेड़ की झुकी हुई डालियों के समान ही झुकना सीखना चाहिए बतलाया है। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। कवि ने हमें पृथ्वी के समान बनने की सीख दी है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने पास रहने वाले सभी जीवों की सेवा बिना किसी भेदभाव के करता है, हमें भी उसी प्रकार सच्चे मन से बिना किसी भेदभाव के जीवों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों, आखिरी प्रश्न है,
सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। कभी हमें अपने चरित्र के निर्माण की सीख देते हुए कहते हैं कि हमें सदैव सत्पुरुषों के समान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सत्पुरुष अपने त्याग और बलिदान से हमारे सामने एक आदर्श स्थापित करते हैं। कभी हमें इन्हीं महापुरुषों के समान अपने चरित्र निर्माण की सीख दे रहे हैं। बच्चों, ये आपके कक्षा 8 का पाठ 1 समाप्त होता है। इसे आप अपने कॉपी में, फ्रेश कॉपी में सुंदर अक्षरों से उतारेंगे। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, किताब में जो भी कुछ आपको प्रिंट में नज़र आएगा उसे आप पेंसिल से अपने बुक में उतारेंगे, कॉपी में नहीं। बुक में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आप पेंसिल से ही लिखेंगे।